डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बिजनेस स्टडी के अंदर हमने किए थे ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस। तो आज हम देखते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा जो आज हम करवाना चाहते हैं, लेकिन कर लेना चाहिए रीज़न कि कहीं कहीं जो लिमिटेशंस, जो कमियां बताई गई हैं विज्ञापन की, उन कमियों की आलोचना भी की गई है, उन कमियों को ख़त्म भी किया गया है, उनका खंडन भी किया गया है। उनके लिए जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके कहीं ना कहीं आंसर भी दिए गए हैं कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्शंस बनती नहीं है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, कि जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग की ये लिमिटेशंस है ही नहीं, ये गलत बनाई गई हैं। इनके आंसर किस तरह से दिए गए हैं? जैसे सबसे पहले इसने बताया है, इट डजंट इंक्रीज कॉस्ट, यह लागतों में वृद्धि नहीं करता है। अब ये कहता है, जो ऑब्जेक्शन तो ये था कि ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर देता है, कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये कहता है कि ये कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करता। कारण क्या है कि एडवर्टीजमेंट करने से जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ने से आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि किसी भी आइटम का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ता है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो उसकी अपने आप कम हो जाती है। या दूसरे तरीके से देखें, जिस आइटम का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस आइटम की कॉस्ट कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। जो विज्ञापन है, विज्ञापन से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से ही जो उत्पादन है, उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने से अच्छी वस्तुएं मिलती हैं लोगों को, इससे लागतें नहीं बढ़ती। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन का आंसर यही बनता है, इट डजेंट इंक्रीज कॉस्ट, कि ये लागतों को नहीं बढ़ाता है। ये गलत है कि ये लागतों को बढ़ाता है, इससे लागतें नहीं बढ़ती हैं। दूसरा अगर देखें, इट डजेंट क्रिएट बैड टेस्ट। अब जैसे कल हमने किया था कि ये जो है वो बैड टेस्ट क्रिएट कर देता है, कि ये कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं जो रुचिकर नहीं होती, जहाँ पर गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट को शो किया जाता है। तो ये कहता है कि ये गलत है, ये कभी भी बैड टेस्ट क्रिएट नहीं करता, अरुचि पैदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो सेलर्स हैं वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट जरूर करते हैं, ये सही है, ठीक है, ये सही है। लेकिन ये कहता है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। अब हर चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो हर व्यक्ति को पसंद आ जाए, हर कस्टमर को पसंद आ जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ कस्टमर्स को पसंद नहीं आती, लेकिन बाकी सभी को पसंद आती हैं, बाकी उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कहता है कि ये आपके सोचने का तरीका है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं। कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो हर एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई ना कोई कमी निकालना शुरू कर देते हैं। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी एडवर्टीजमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तो ये गलत है कि ये बैड टेस्ट क्रिएट कर देता है, ये कोई बैड टेस्ट क्रिएट नहीं करता। जो एडवर्टीजमेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है, कोई बैड टेस्ट क्रिएट नहीं करती। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन था इसके ऊपर, कन्फ्यूज द बायर्स, कि ये जो बायर्स हैं, बायर्स को कन्फ्यूज कर देता है, उनको भ्रमित कर देता है। तो ये कहता है कि ये जो है ये बायर्स को कन्फ्यूज नहीं करता, ये चीज़ गलत दी गई है। क्यों कन्फ्यूज नहीं करता? क्योंकि जो बायर्स हैं, आज की डेट में जो बायर्स हैं, बायर्स सारे के सारे लिटरेट हैं, वो इलिटरेट नहीं है, अनपढ़ नहीं है। आज की डेट में अगर देखें, अनपढ़ क्रेता ना के बराबर मिलते हैं। आज की डेट में बायर क्या है, पहले एडवर्टीजमेंट देखता है, फिर उसका कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट्स के साथ करता है, फिर ये देखता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, फिर बायर्स जाकर उनको परचेज करता है। तो आप बायर्स को कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं? अब जैसे ये कहता है ना कि आप बायर को कंफ्यूज कर देते हैं,
तो बायर को आप कंफ्यूज कैसे कर देते हैं? बायर को कंफ्यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बायर है वो सारी वेरिफिकेशन करके, पूरी जांच पड़ताल करके, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर जाता है परचेज करने के लिए। तो बायर कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। तो ये गलत आ जाता है इसमें। इसका आंसर ये देता है कि इट डजेंट कंफ्यूज द बायर्स, ये बायर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकती जो एडवर्टाइजिंग है। उसके बाद एक हमारे पास आता है, एक था इसके अंदर एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, कि अगर एक जो है, एक सेलर अगर इन्फीरियर आइटम मार्केट में सेल कर देता है, तो ये कहता है दूसरे सेलर भी ये सोचते हैं कि जब इसकी सेल हो रही है तो हम भी उसी को, इन्फीरियर गुड को ही सेल करेंगे। तो क्वालिटी डाउन हो जाती है और एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, और इन्फीरियर गुड्स की सेल जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कहता है कि ये गलत है, इन्फीरियर गुड्स की जो सेल है उसको एनकरेज नहीं करती एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी सेलर इन्फीरियर आइटम को सेल कर सकता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि परचेज डिसीजन किसका है? बायर का। परचेज डिसीजन किसका है? बायर का। अब जब बायर का परचेज डिसीजन है तो किसी भी बायर को अगर देखा जाए, एक बार तो कोई सेलर लूट सकता है, या ये कहें, एक लूटना नहीं कहेंगे उसे, एक बार तो कोई भी सेलर किसी बायर को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन बायर जो है अगली बार फिर उस सेलर के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे सेलर्स जो इन्फीरियर गुड को सेल करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं या सेल करने की भी कोशिश करते हैं, बायर एक बार उनके पास तो जाता है, हो सकता है परचेज भी कर ले, लेकिन दूसरी बार उसका जो परचेज करने का डिसीजन है वो वहाँ से नहीं होगा। तो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की सेल को एनकरेज नहीं कर सकता ये। अगर बार बार होगा ही नहीं, बार बार वो आइटम सेल ही नहीं होगी, तो एनकरेज कैसे करेगा? जो सेलर हैं वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट से ही सेल करेंगे फिर। तो ये भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन भी गलत हो जाती है। और लास्ट हमारे पास आता है डजंट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। जैसे लास्ट डे में हमने किया था, इट अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज़, कि ये जो सामाजिक मूल्य हैं उनकी अवहेलना करता है। तो ये कहता है कि सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर देखें, एडवर्टाइजिंग से अगर हम चेक करें, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो नए प्रोडक्ट हैं या जो मॉडर्न प्रोडक्ट हैं। तो ये सोशल वैल्यूज़ को अंडरमाइंस कैसे कर सकता है? ये जो है एडवर्टाइजिंग क्या करता है? सिलेक्शन, जो गुड्स की सिलेक्शन है उसमें आपको चॉइसेस देता है। तो अंडरमाइंस कैसे हो सकती हैं? जो सोशल वैल्यूज़ हैं। तो ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का ये ध्यान रखें कि अगर आप ये कहेंगे कि कोई भी कंज्यूमर जो है एडवर्टाइजिंग को देखकर ज़्यादा खर्च करेगा, मोर एक्सपेंसेस करेगा, कोई भी वस्तु उसको ख़रीदने के बारे में सोचेगा, तो ये डिसीजन तो फिर बायर का है। आप ये एडवर्टाइजिंग के ऊपर इसको ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग गलत है? क्योंकि कंज्यूमर है, उसको एक्सपेंडिचर करने हैं, उसको अपनी पॉकेट देखनी है, परचेज डिसीजन भी उसी का है। तो एडवर्टाइजिंग को इस चीज़ के लिए ब्लेम क्यों कर सकते हैं? अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो आप 10 रुपये ही खर्च करेंगे ना। 10 रुपये से 12 रुपये कैसे हो जाएंगे? आप लोन एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, बार बार आपको लोन कौन देगा नए नए प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए? अब गाड़ियाँ तो रोज़ रोज़ नई आती हैं, तो रोज़ नई नई गाड़ियाँ कैसे परचेज़ की जा सकती हैं? आप एक बार गाड़ी परचेज़ करेंगे, कल को नई गाड़ी फिर आ जाती है, नेक्स्ट डे में फिर आ जाती है। तो एडवर्टाइजिंग को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता कि ये सोशल वैल्यूज़ को अंडरमाइंस, यानी कि सोशल वैल्यू जो सामाजिक मूल्य हैं उनकी अवहेलना करता है। ये अवहेलना नहीं करता।
और सभी में अगर देखें, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं सभी में अगर देखें, एक चीज़ माइंड में रखें कि जो बायर है, फाइनल डिसीजन बायर का होता है। सेलर सेल करने के लिए बैठा है, बायर बाई करने के लिए। अगर बायर बाई नहीं करेगा तो सेलर बैठा रह जाएगा। तो फाइनल डिसीजन बायर या कस्टमर का ही होता है। तो कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या परचेज़ और क्या क्या परचेज़ करे और क्या ना करे। इसके लिए हम एडवर्टाइजिंग को ब्लेम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डे में करेंगे हम।